हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी आर सुपर हरियाणा पर। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आज हम बात करेंगे संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर रहेगा भाग 3। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। राइट आंसर रहेगा मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को जो है वो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानता का अधिकार भारत के लिए क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 4th रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? राइट आंसर रहेगा 6। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बात हुई है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर रहेगा 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर रहेगा सेकंड, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो उपयुक्त सभी में रहेगा। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सैनिक सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, इन सभी के सभी में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आपका कौन सी रिट दायर की जा सकती है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रहेगा, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? राइट आंसर रहेगा अधिकार परीक्षा, 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान संशोधन द्वारा जो है वो
समाप्त किया गया वो कौन सा संविधान संशोधन था? राइट आंसर रहेगा फर्स्ट 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार को, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है वो हटा दिया गया था और इसको जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर रहेगा संपत्ति का अधिकार। अभी हमने डिस्कस किया इसको, जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत अब नहीं आता क्योंकि ये कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? राइट आंसर रहेगा सेकंड, केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है वो ये माना था कि जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 300 कै में जो है वो अब संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है कि कौन सा किसके साथ सही बैठता है। पहला है आपका समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है और बोलने की स्वतंत्रता आपकी किस में रहेगी? स्वतंत्रता आपकी 19 में रहेगी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। और धर्म की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में रहेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में रहेगा। इस तरह से जो है वो आपको ये मिलान करना है क्योंकि आजकल जो है वो ट्रेंड बना हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। दोबारा से आप देख लेंगे यहाँ पर, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। धार्मिक स्वतंत्रता आपको 25 में, अनुच्छेद 25 में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार जो है वो गठित की गई थी? राइट आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन। फोर्थ इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारतीय सभा को गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? इसके जो अस्थायी सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष की बात कर ले, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये सभी को पता होना चाहिए। लगभग 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और
अब बात कर लेते हैं संविधान के स्रोत, जो इम्पोर्टेंट स्रोत हैं संविधान के, कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से हमने कौन सी जो है वो प्रणाली ली है। ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है हमने इंग्लैंड से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीति निर्देश सिद्धांत आयरिश संविधान से हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा बड़ा एकीकी स्त्रोत है। इसका जो राइट आंसर रहेगा फोर्थ रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस से लिया गया है। सेकंड इज द राइट आंसर। दोस्तों हम फटाफट से जो है वो क्वेश्चन को आपका जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें और एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। हमारा यही जो है वो लक्ष्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड, फ्रांस के सिद्धांत से ये सभी के सभी जो है वो लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के विचार किस देश के संविधान से लिए गया है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात की गई है दोस्तों, हमने पीछे कर लिया था ये मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य जो है हमने रूस से लिए हैं। और यहीं पर अगर बात कर ले मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार जो है वो दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मूल कर्तव्यों की बात करें तो रूस से लिए गए हैं, अगर मूल अधिकारों की बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। राइट आंसर रहेगा थर्ड, अनुच्छेद 324। 324 में जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 343 एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात हुई है वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है ये वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है आपका, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल है, और राष्ट्रपति आपातकाल आपका कब लगता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। जब बाहरी आक्रमण होता है दोस्तों, तब जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल होगा यहाँ पर। ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संसद के संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान संशोधन हमें किस अनुच्छेद के तहत जो है वो संसद को दिया गया है? राइट आंसर रहेगा थर्ड, अनुच्छेद 368 में जो है वो संविधान संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है वो पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देश सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय संविधान का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? राइट आंसर रहेगा सेकंड, 1956 में जो है वो पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में किया गया था। और राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग था, जिस आयोग ने जो है वो राज्यों का पुनर्गठन किया, उस आयोग की स्थापना जो है वो 1953 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता की जो बात है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? राइट आंसर रहेगा सेकंड, अनुच्छेद 44 में जो है वो समान सिविल संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको वीडियोस समझ में ना आए तो आप दोबारा से जो है उसको रिपीट करके देख लें, क्योंकि हमने जो है वो जल्दी जल्दी से जो है वो क्वेश्चन किए हैं। और आप जो है वो एक दो बार इसको रिपीट कर कर देख लीजिए, ताकि आपको जो है वो सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। और हमारा जो उद्देश्य रहेगा दोस्तों, वो फटाफट से आपको क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँचे और आपका एग्ज़ाम में जो है वो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो से जो है लगभग आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। संविधान से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से करते रहिए। चलिए, बाय बाय।